अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मणिपुर में कल रात अचानक बड़े पैमाने पर आगजनी के वाक़यात पेश आए, जहां नामालूम अफराद की जानिब से एक रियासती वजीर, एक रुकन पार्लियामेंट और 5 अरकान असम्बली के मकानात को नजर आतिश कर दिया गया। ये कार्रवाई रियासती असम्बली में चंद बिलों की मंजूरी के खिलाफ की गई। कहा गया है कि मणिपुर के मुकामी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक 3 बिलों की रियासती असम्बली में मंजूरी के चंद घंटों के बाद यह तशद्दुद शुरू हुआ था। बहैसियत मजमूई इन वाक़यात में 7 मकानात को नजर आतिश किया गया है। इनमें 5 मकानात अरकान असम्बली के हैं। कहा गया है कि आज असम्बली में जो 3 बिल मंजूर किए गए, इनमें मणिपुर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2015, मणिपुर लैंड रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म्स बिल और मणिपुर दुकानात व कारोबारी इदारेजात बिल 2015 शामिल है। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आउटर मणिपुर के रुकन पार्लियामेंट, रियासती वजीर इंचार्ज बराए खानदानी बहबूद और 5 अरकान असम्बली के मकानात को हुजूम की जानिब से नजरातिश कर दिया गया। सूरत हाल को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से चौराचंदपुर टाउन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ओहदेदार ने बताया कि आग लगाने वाले हुजूम में शामिल एक शख्स को दवाखाने में शरीक कर दिया गया है, जबकि वो एक मकान को नजरातिश करने की कोशिश में जख्मी हो गया था। आरएसएस और इसकी मुलाहिका तंजीमों का सह-रोज़ा राब्ता इजलास मामूल के इजलास से ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा और इसमें मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार और एक ओहदा एक पेंशन जैसे मसाइल पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। आरएसएस के तर्जुमान आला मनमोहन वेद्या ने कहा कि हिंदुत्व तंजीम के 93 अहम ओहदेदार और इसकी मुलाहिका तंजीमों के जिम्मेदार अहमियत के हामिल मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। यह सह-रोज़ा कोऑर्डिनेशन इजलास 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। इन इत्तलात को अहमियत देने से गुरेज करते हुए कि इजलास में नरेंद्र मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल होगा, वेदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इजलास का मकसद हुकूमत के कामकाज का जायजा लेना या कोई फैसला लेना नहीं है। इस इजलास में हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल का भी इम्कान नहीं है। ताहम यकीनी तौर पर हम इजलास में हुकूमत के ताल्लुक से मिलने वाले इनपुट्स का जायजा लेंगे और इन पर तबादला ख्याल करेंगे। अगले तलबा के लिए बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम पर स्कॉलरशिप से मुतालिक स्कीम पर अमलावरी तातुल का शिकार हो चुकी है। हुकूमत की आला अख्तियार कमेटी ने मौसूला दरख्वास्तों की दोबारा जांच और तमाम शराइत की तकमील का जायजा लेने के बाद पहले इजलास में मंजूरा 280 दरख्वास्तों में से 86 को नामंजूर कर दिया है। इस तरह ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम पर अमलावरी महकमा अखिलती बहबूद में तनाज़े का शिकार बन चुकी है। ऐसे तलबा जिन्होंने इस स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी, वो अपनी दरख्वास्तों को मुस्तरद किए जाने की इत्तला से मायूसी का शिकार हैं। मौसूख ज़राए ने बताया कि आला इख्तियारी कमेटी ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा शराइत की बुनियाद पर दरख्वास्तों का दोबारा जायजा लिया। कमेटी ने पहले मरहले में 280 दरख्वास्तों को ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए अहल करार देते हुए फहरिस्त को खतियत दी थी। 280 मुंतखब दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई, लेकिन इन्हें वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। कमेटी ने दोबारा 280 मुंतखब दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद पहले मरहले में 86 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिसके लिए शराइत की अदम तकमील वजह बनाई जा रही है। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने 19 मई को GOMS 24 में शराइत पेश की थी। इनमें से तमाम शराइत का जायजा लिए बगैर ही 280 उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया गया था। पहली मरतबा मुनक़िदा इजलास में उम्मीदवारों के लिए लाजमी तौर पर मौजूद GRE या GMAT इम्तहानात में कामयाबी की शर्त से इस्तिस्ना दिया गया था, जिसके बाद 280 उम्मीदवार मुस्तहिक़ करार पाए। ताहम बाद में आला ओहदेदारों ने इस शर्त से इनहराफ को हुकूमत की पॉलिसी के मग़ायर तस्वुर करते हुए GRE और GMAT ना रखने वाले उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। चूँकि हुकूमत इस स्कीम के तहत उम्मीदवारों को 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप फराहम कर रही है, लिहाजा वो चाहती है कि नामूर और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हासिल करने वाले तलबा को ही यह रकम मंजूर की जाए। एक आला ओहदेदार ने बताया कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर में कई छोटी और गरीब मारूफ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, जिनमें दाखिले के लिए GRE या GMAT ज़रूरी नहीं। बेशतर तलबा ने इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हासिल करते हुए स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। हुकूमत ऐसी दरख्वास्तों को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि GO में GRE और GMAT को लाजमी करार दिया गया है। ज़राए ने बताया कि साबिक़ में मंजूर 280 दरख्वास्तों में लड़कियों के लिए 33% नशिस्तों के अलाटमेंट के शर्त को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा दीगर अक़लियती तबक़ात जैसे ईसाई, सिख, पारसी और जैन तबक़ात को इन आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी नहीं दी गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मजलिस पर बीजेपी से खुफिया साजबाज करते हुए अपने ज़ाती मफादात के लिए मुसलमानों के सरों का सौदा करने का इल्ज़ाम आयद किया। मजलिस को शिकस्त देने पर बेंगलुरु के अवाम को मुबारकबाद देते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से चौकन्ना रहने की अपील की। कांग्रेस के क़याद शेख अब्दुल्ला सोहेल की जानिब से बंजारा फंक्शन हॉल मासब टैंक पर मुनक़िदा कांग्रेस के अक़लियती इजलास से खिताब करते हुए इस ख्याल का इजहार किया। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, AICC इंचार्ज सेक्रेटरी तेलंगाना RC किशिटिया,
صدر نشین سیٹپین محمد مقصود احمد، سیکریٹری تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی جابر پٹیل، مولانا اطہر حسین دہلوی، مولانا طارق قادری، عتیق صدیقی، ایس محمد واجد حسین، نظام الدین کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ محمد علی شبیر نے مجلس کو احسان فراموش مفاد پرست جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مجلس کی مثال زہریلے سانپ جیسی ہے جو دودھ پلانے والوں کو ڈس لیتا ہے۔ مجلس کو دارالسلام کانگریس کی وجہ سے ملا ہے اور میڈیکل کالج کے علاوہ دوسرے ایسے کئی چیزیں کانگریس سے حاصل ہوئی۔ تاہم اقتدار کی پجاری مجلس سارے ملک میں مسلمانوں کی قیادت کا ڈھول بجاتے ہوئے بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور کروڑوں روپے میں مسلمانوں کے سروں کا سودا کرتے ہوئے بی جے پی کی ایجنٹ بن کر فرقہ پرست بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ بنگلور کے عوام نے مجلس کی سازش کو بھانپ کر اسے شکست دی، جس کے لیے وہ بنگلور کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بہار اور اتر پردیش کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مجلس کے جھانسے میں نہ آئیں اور نہ ہی مجلس پر بھروسہ کریں۔ انہوں نے صدر مجلس اسد الدین اویسی سے استفسار کیا کہ کیا وہ بحیثیت بیرسٹر مسلمانوں کو ضمانت دے سکتے ہیں کہ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کر سکتے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم کیا، جس سے لاکھوں طلبہ استفادہ کر رہے ہیں۔ فرقہ پرستی کا صرف کانگریس ہی مقابلہ کر سکتی ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ مجلس سے بلا راست اتحاد کانگریس کو نقصان پہنچایا ہے اور مجلس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کانگریس کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ بحیثیت تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی یہ اعلان کرتے ہیں کہ کانگریس گریٹر بلدیہ حیدرآباد میں تنہا مقابلہ کرے گی اور مستقبل میں کبھی مجلس سے اتحاد نہیں کرے گی۔ جناب سید عبد المنان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان میت کے لیے کفن فراہم کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت میں ریشم کا لباس عطا کرے گے۔ قابل مبارکباد ہے کہ وہ لوگ جو اس کار خیر میں ملت فنڈ کے ذریعے ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو سب انسپکٹر پولیس سنتوش نگر محمد جہانگیر کا مراسلہ وصول ہوا، جس میں مسلم نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ اسی طرح محلہ شاہ عنایت گنج سے محمد شریف الامین کے مراسلے میں 1 PS حبیب نگر، 2 PS پنجا گٹا، 1 PS چار مینار، 1 PS بہادر پورہ، 1 PS مہاکالی، 1 PS افضل گنج، 2 PS نامپلی، 1 PS رین بازار، 1 PS منگل ہاٹ، اس طرح جملہ 13 مسلم نعشوں کو دواخانہ عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل سے حاصل کر کے قبرستان کو کٹ پلی میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ مولانا محمد زبیر نے پڑھائی۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے شیخ عبدالعزیز صدر قبرستان عیدگاہ کوکٹ پلی کا کار خیر میں حصہ لینے پر ان کی ستائش کی۔ پاڑی شریف پولیس نے شاہین نگر علاقے کے ایک مکان سے نعش برآمد کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مکان سے بدبو محسوس کرتے ہوئے مقامی عوام نے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ پولیس کے مطابق 43 سالہ محمد غوث الدین اپنے مکان میں مردہ پایا گیا۔ مشتبہ طور پر فوت اس شخص کی نعش کو پولیس نے حاصل کر لیا جو مسخ شدہ حالت میں پائی گئی تھی۔ پرانے شہر کے علاقے یاقوت پورے سے پراسرار طور پر لاپتہ شخص کی نعش کو گولکنڈہ پولیس نے برآمد کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 42 سالہ یوسف انصاری جو پیشے سے آٹو ڈرائیور تھا یاقوت پورے علاقے کا ساکن بتایا گیا ہے۔ 27 اگست کے دن سے یہ شخص پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ تاہم گولکنڈہ پولیس حدود مرزا کالونی سے اس کی نعش برآمد کی گئی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔